हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे साथियों, आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें सर बैच को हमारा जो जीआईसी का प्रवक्ता के लिए फॉर्म को अपडेट करने के लिए एक वीडियो बना दीजिएगा। हम बहुत संदेह में हैं। तो भाई प्यारे दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप लोगों को अपने फॉर्म को अपडेट करना है और किन विद्यार्थियों को, यानी कि किस विषय के लिए हैं ये, केवल कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं ये, आपको अपडेट जो करना है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। तो भाई इसका वीडियो में निरंतर बने रहेंगे, एंड तक बने रहेंगे। भाई देखिएगा, ये है आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.nic.in। हम गए ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही हम डैशबोर्ड खोलेंगे, इस रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में प्यारे दोस्तों आप लोगों को यहां एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। क्लिक हेयर टू अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर एडीबीटी नंबर। ये जीआईसी एंड स्पर्श स्पर्श जो कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज दिया ना, स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल, है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है ये? सोशोलॉजी के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, सिविक्स के लिए है, इंग्लिश के लिए है, हिस्ट्री के लिए और हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए। केवल यही सब्जेक्ट वाले प्यारे दोस्तों अपने फॉर्म में अपडेशन करेंगे। केवल ये सब्जेक्ट वाले कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। जब हम इस ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते हैं तो प्यारे दोस्तों यहां पर प्यारे दोस्त एक व्यू ऑल, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है आपकी कौन सी है, यहां डाउनलोड करेंगे। जब ये दिया है प्यारे दोस्तों इशू डेट 17 तारीख से और 27 मार्च तक आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने ये अपडेशन छोड़ दिया तो आपको आगे चल करके बहुत समस्या, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या से, इस परेशानी से बचने के लिए आप पूरी वीडियो में बने रहें, आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम इस पीडीएफ को खोलते हैं तो इसमें पीडीएफ में क्या आया है, ऑफिशियल है। ये ऑफिशियल है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या दिनांक 12/8/2025 प्रवक्ता पुरुष एवं महिला राजकीय इंटर कॉलेज, है ना, जीआईसी की बात हो रही है, परीक्षा 2025 हेतु आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त विज्ञप्तित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना आयोग के वेब पोर्टल पर अपडेट कराया जाना है, उसके संबंध में है। तो यहां पर बताया अपेक्षित सूचना अपडेट करने की प्रक्रिया निम्नवत है। कैसे कैसे आप इसको अपडेट करोगे वो भी है इसमें, मैं स्टेप बाय स्टेप करके भी बताऊंगा। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट दिया है uppsc.up.nic.in के होम पेज पर क्लिक करें। क्लिक हेयर टू अपडेट इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आ रहा होगा, जिसमें आपको प्यारे दोस्तों क्लिक करने के पश्चात एक प्रकार का ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिससे अभ्यर्थी ओटीआर नंबर एवं पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अभ्यर्थी को उपरोक्त विज्ञापन में उसके द्वारा भरे गए सभी आवेदित विषयों के सापेक्ष क्रमवार, है ना, मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र स्वतः ही प्रदर्शित होगा। उपरोक्त सभी आवेदित विषयों के सापेक्ष अभ्यर्थी को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। बस एक ही अवसर है, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा, यह चीज का ध्यान रखना। सूचना अपडेट करने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके भरी गई सूचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हेतु अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी अपने अपडेट किए गए सभी आवेदित विषयों के एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति जो है क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें, अपने पास भी रख सकते हो। तीसरा जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17/3/2026 से दिनांक 27 मार्च 2026 तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु उनके आवेदन पर विचार नहीं
विचार किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि जो विशिष्ट योग्यता वाले पद है ना, जो दृष्टिबाधित वाले पद हैं, उस पर प्यारे दोस्तों विचार नहीं किया जाएगा। ये इसमें साफ साफ इन्होंने बताया है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों किस तरीके से इसको हम भरेंगे, ये तो हो गई आपकी ऑफिशियल अपडेट। आपको ये दिया है, विज्ञप्ति दी थी, आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्यारे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। देखो ये रहा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो तुरंत आपको कैंडिडेट ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, जैसे ही ओटीआर आप लोग डालोगे अपना, प्रोसीड करोगे, इसको प्रोसीड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद ही मेरे दोस्त आप लोगों को उसके बाद ये भरना किस किस के लिए है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन किसके लिए जरूरी है, वो मैं, ये आपका नोटिफिकेशन था प्यारे दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में तीसरे पॉइंट पर दिया था ये वाला। ठीक है, कैसे दिया था वो मैं आपको बता दूं, कौन कौन कर सकते हैं। लेक्चरार की बात हो रही है, यानी कि जीआईसी की बात हो रही है। आपके सोशियोलॉजी वाले, इकोनॉमिक्स वाले, सिविक्स वाले, इंग्लिश वाले, हिस्ट्री वाले, हिंदी वाले और संस्कृत वाले। कौन कौन यहां दिया है, एसेंशियल में जो दिया है वो क्या दिया है, ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट फॉर्म ए यूनिवर्सिटी, है ना। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप उसमें बाध्य हैं, यानी कि योग्य हैं। दूसरा, डिग्री इन बीएड विद स्पेशल बीएड, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंपल बीएड कर लेते, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशल बीएड कर लेते। स्पेशल बीएड प्यारे दोस्तों दृष्टिबाधित के लिए, जो बहरों को पढ़ाने के लिए होता है, अंधों को पढ़ाने के लिए होता है, उन बच्चों के लिए ये डिग्री है। ठीक है, स्पेशल बीएड और एमएड डिग्री इन विजुअली impaired, hearing impaired, recognized by RCI form a university established by law in India। ये अगर आपके पास है तो आपको यस करना है। सारी चीजें बताऊंगा, चिंता ना करें। नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन हिंदी और इंग्लिश इन ब्रेल साइन, यानी कि ब्रेल लिपि की अगर आपको नॉलेज है हिंदी या इंग्लिश की तो आपको यस करना है। यहां दिया है रजिस्ट्रेशन इन इस यूनिवर्सिटी से, यानी कि आरसीआई जो दिया है ये वाला, एज ए स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग विजुअली, है ना, इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड। अगर आपके पास ये है तो आप उसमें यस करोगे। कहां करोगे यस, ये केवल इन सब्जेक्ट वालों के लिए है, बाकी अन्य सब्जेक्ट वालों के लिए नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरीके से आप लोगों का डैशबोर्ड खुल करके आएगा। जैसे ये सिविक्स वालों का डैशबोर्ड है, उनका खुल करके आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अंत में फाइन में प्यारे दोस्तों इस तरीके से मिलेगा, यस और नो यहां करना है। देखो क्या है यहां पर दिया है आप लोगों का मेरे दोस्त, क्या साफ साफ दिया है यहां पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम दिया है और एस नंबर दिया है। यहां पर आपको कैसे करना है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, या फिर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी कि ये सिंपल वालों के लिए है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दृष्टिबाधित का कोर्स नहीं करते, जिनके पास स्पेशल बीएड नहीं होता, सिंपल बीएड होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है सब्जेक्ट वाला। तो भाई उनके लिए सिंपल सी बात है, आपको यहां पर क्या कर देना है, यस कर देना है। बस केवल यस, यस और नो आएगा। जो सिंपल वाले हैं, जिनके पास दृष्टिबाधित को पढ़ाने के लिए कोई भी डिग्री नहीं है, आपको इसमें यस करना है और नीचे वाले में नो करना है। नीचे वाले में क्या करना है, नो करना है। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। अगर यहां पर आ जाओ, अगर प्यारे दोस्तों आप लोगों के पास स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंसर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया, डिग्री इन बीएड विद स्पेशल बीएड या एमएड डिग्री विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि जो आप लोगों को प्यारे दोस्तों दृष्टिबाधित को पढ़ाने के लिए आपके पास अगर इनमें से ये सारी चीजें हैं
तब आप इसमें यस कर सकते हैं। और ऊपर वाले में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहां पर भी प्यारे दोस्त यस कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तो सब लोग नॉर्मल ही करते हैं, यह चीज का ध्यान रखना। यहां पर वो यस करेंगे जिनके पास ये सब चीजें हैं। अगर नहीं है तो आप यहां नो कर दोगे, ऊपर वाले में यस कर दोगे। यही जानकारी आप लोगों को देनी थी और यही है स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी। दूसरी चीज, यहां जब आप फॉर्म को पूरा कर दोगे तो आपके पास यहां पर प्यारे दोस्तों इस तरीके से बाद में जो है एक्सेप्ट योर अबव डिक्लेरेशन और लास्ट में एक एडिट करने के बाद यहां पर प्रीव्यू आता है, यानी कि प्रीव्यू आता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए आप प्रीव्यू को चेक कर लें। प्रीव्यू चेक करने के बाद फिर बाद में आप सबमिट कर देना, अपडेट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट हो जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। उम्मीद है आप सभी बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।